हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स निशाना। व्यवसायिकता की दलदल में फंसी जिंदगी में आज हर कोई निशाना है। कोई अमीरों का तो कोई गरीबों का, कोई रोटी की भूख का, कोई नाम की भूख का, अभिनंदन समारोह तो कोई निशाना है गोली का। हाईवे के इस पुल को रिकॉर्ड समय में पूरा करके एक्सीलेंसी अवार्ड पाने वाले ठेकेदार रमाकांत शर्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि वे माइक पर आकर जनता के सामने अपने विचार रखें। यह अवार्ड मिलने से पापा के साथ साथ हम सबका सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। ठीक कहा शिका। इधर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शर्मा ने हाथों में माइक संभाला और इधर इन दो हाथों ने संभाली गन। दूसरे ही पल टेलीस्कोपिक गन से निकली उस गोली का लक्ष्य था ठेकेदार शर्मा का सीना, लेकिन माइक की रॉड ने उसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तनाक! ओह! वह गोली सभी के शरीरों में भय की लहर और अभय के शरीर में बिजली दौड़ाती चली गई। बची अंकल! इसी के साथ मौत एक बार फिर शर्मा के पास से गुजर गई। किस्मत ठेकेदार शर्मा के साथ थी और निशाना लगाने वाले से दूर। लोगों को मेरी स्थिति का आभास हो चुका है। ऐसे में यहां से भाग खड़े होने में ही मेरी भलाई है। वह बेहद तेजी से भागा तो सही, थाक आई, लेकिन भागता ना रह सका, क्योंकि आ पहुंची थी वह ढाल और भारत मां की आंखों का तारा, जिससे बच नहीं सकता कोई हत्यारा। तिरंगा! अभी तेरा तिरंगा लबादा सिर्फ एक रंग से रंगा नजर आएगा, तेरे खून के लाल रंग से। लाल रंग से तिरंगा नहीं, थाय! तेरे गन थामने वाले हाथ आई और बकवास करने वाली ये थोबड़ा रंगेगा। थाक! अब तू शर्मा जी को क्यों मारना चाहता था? राजाक! ओह! थाय! जो ठेकेदार शर्मा के बॉडीगार्ड की गन से चली थी, वह तिरंगा के सवालों का जवाब दे पाता उससे पहले उस गोली ने उसे मौत दे दी जो ठेकेदार शर्मा के बॉडीगार्ड की गन से चली थी। तिरंगा ने झपट कर थाम लिया बॉडीगार्ड का गिरेबान। तुमने इसे क्यों मार डाला बेवकूफ? हाथ हटाओ मिस्टर तिरंगा। मुझे सरकार की तरफ से शर्मा जी की जान की हिफाजत करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह शर्मा जी पर फिर हमला कर सकता था, इसलिए मैंने इसे मार डाला। तिरंगा ने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां आ पहुंची शिखा और उसकी मम्मी। इन्होंने बहुत अच्छा किया तिरंगा, पापा के लिए बहुत बड़ा खतरा था यह हत्यारा। अगर तुम सही समय पर ना पहुंचे होते तिरंगा बेटा, तो यह हत्यारा भाग निकलने में सफल हो जाता। तभी एकाएक चौकी शिखा। अरे अभय भैया, अभी तक यहां नहीं पहुंचे, कहाँ रह गए वे? शायद नीचे ही रह गया होगा। अभय ने नीचे ही मिलेगा। इसके लिए तिरंगा को तुरंत ही यहां से रवाना होना होगा और बनना होगा अभय। नए पाठकों के लिए अभय ही तिरंगा है। अभय, मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू नहीं जानता तूने मेरे सुहाग को बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। जिस दिन बेटा माँ पर एहसान करने लगा, उस दिन परले आ जाएगी माँ। तुम कुछ भी कहो अभय, आज मैं सचमुच तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। पापा ठीक कह रहे हैं अभय भैया, अपने पिता की हत्या के बाद मैं आपको ही अपना पिता समझता हूं। इन इमोशनल बातों के चक्कर में पार्टी को मत भूल जाना अभय भैया। तेरे जैसी चटोरी और बकबक करने वाली जिसकी बहन हो वो ऐसी बातें भूल जाए तो लानत है उस पर। अवार्ड की ये खुशियां ज्यादा दिन तक कायम न रह सकी। वे पुल टूटने की आवाजों और उसके नीचे दबने वालों की चीख पुकारों में दबकर रह गई, जिससे अनभिज्ञ नहीं था अभय। पुल गिरने की खबर के साथ ही शेषन साहब ने मुझे क्यों बुलाया, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जांच कमेटी पुल के गिरने के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन अभी शक तुम्हारे धर्म पिता ठेकेदार शर्मा पर किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वे निर्दोष हैं। 200 जिंदगियों की लीलने वाली एक भयंकर त्रासदी थी। तुम उन्हें अपने धर्म पिता की जगह गिरने वाले पुल के निर्माता के रूप में रखकर सोचोगे तो तुम भी इसी नतीजे पर पहुंचोगे। ऐसा है तो मैं इसकी खुद छानबीन करूंगा सर, और यकीन जानिए अगर शर्मा जी के प्रति आपका शक सच साबित हुआ तो उन्हें सजा दिलाने में जो शख्स सबसे आगे होगा वह मैं होऊंगा। दृढ़ कदमों से चलता जनशक्ति के ऑफिस से निकला अभय सीधा शर्मा जी के कमरे में ही आकर रुका। अगर शर्मा अंकल वाकई गुनाहगार हैं तो यहाँ उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सबूत ना भी मिले तब भी मैं गुनाहगार हूं अभय, क्योंकि तुम, जिसे मैं अपनी सगी औलाद से बढ़कर समझता हूं, मुझे गुनाहगार मान चुके हो। ऐसा कुछ नहीं अंकल, मैं तो ये सब जनशक्ति के शक की पुष्टि करने के लिए सब बकते हैं बेटा। सब इनको फंसाने के प्रयास में लगे हैं। देश के लिए अपना सब कुछ नछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भला ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे देश के मान सम्मान को कलंक लगे? जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर देखना इनके खिलाफ बोलने वालों के मुंह कैसे बंद होते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा ही हो। मानो भगवान ने सुन ली।
अभय की प्रार्थना, क्योंकि अगले दिन ही दैनिक क्राइम डिपार्टमेंट हाईवे पुल हमने उड़ाया, आतंकवादी संगठन अल कमान का दावा। जांच कमेटी ने विस्फोट के सूत्र निकाले। अपराध निरोधक टाइम्स, ठेकेदार शर्मा निर्दोष साबित हुए। स्थान अलग अल कमान। दैनिक जागरण, लेकिन तिरंगा के लिए नहीं। देखा देखा बेटा अभय, मैं ना कहती थी तेरे अंकल निर्दोष हैं। हाँ आंटी, अब मैं चैन से बैठ सकूंगा। अभय के लिए चैन से बैठने का विषय था, सॉरी, लेकिन तिरंगा के लिए नहीं। पुल को बम से उड़ाकर जो सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों से खिलवाड़ किया है, तिरंगा के हाथों उसकी सजा पाएगा। अल कमान ग्रुप के आतंकवादी। इस अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल के ऊपर रहता है अपना वशिकार, जिसे हमने 7वें आसमान के ऊपर पहुंचाना है। चारों आतंकवादी तेजी से सवार हुए इस लिफ्ट में, जो अगले ही पर उन्हें लेकर 10वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही लिफ्ट रुक गई। लेकिन कैसे, किसने रोका इसे? मैंने, क्योंकि इस लिफ्ट को रोककर मेरा इरादा है लात और घूंसे चलाने का। थाड़ थाड़। लेकिन इसके लिए जगह काफी कम है, इसलिए इस मुक्का लात के लिए अच्छा यही रहेगा कि हम चलें तर बाहर। थाड़। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मैंने तुझे होश में रखा है। तू मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकता, मुझे पता है। तभी तो मैं इस दूसरी वाली लिफ्ट की मदद लूंगा जो अभी ऊपरी है। दरवाजा खुले रहे उसके लिए उसने डंडा फंसा दिया। फिर उसने लिफ्ट को बुलाने के लिए बटन दबा दिया। नीचे आती लिफ्ट कुछ पलों बाद ही तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करती हुई गुजर जाएगी। हम अल कमान वाले मौत से नहीं डरते। लिफ्ट के रूप में तेजी से नीचे बढ़ती मौत ने मौत से ना डरने का दावा करने वाले आतंकवादी के छक्के छोड़ा दिए। पसीने से नहा गया उसका शरीर, हलाल होते बकरे की भांति चीख पड़ा वह। हमने पुल नहीं उड़ाया, सिर्फ पैसा लेकर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, और हमें वह पैसा दिया था इंजीनियर चक्रम राठौर ने। तोप के गोले से तिरंगा के मस्तिष्क से टकराया वह नाम चक्रम राठौर। ये तो वही इंजीनियर है जिसने शर्मा अंकल के साथ पुल वाले प्रोजेक्ट का काम किया था। भड़ाक। लेकिन उसने अल कमान को जिम्मेदारी लेने की रकम क्यों दी? पुल गिरने में उसकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मामला मकड़ी के जाले की तरह उलझ गया है, लेकिन मुझे इसकी तह तक पहुंचना है, और इसके लिए मुझे पहुंचना होगा पियों पियों इंजीनियर चक्रम राठौर के पास। अल कमान वाले मेरे पास आए थे तो माला माल होकर गए थे, लेकिन तू लूला लंगड़ा और बहरा होकर जाएगा, और ऐसा करेंगे मेरे ये तीनों साथी। मिस्टर राठौर, मैं तुमसे जो सवाल करने आया हूं उसका जवाब तुम तभी दे सकते हो जब तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि तुम्हारे ये गुर्गे मुझे लंगड़ा, लूला, खट और बहरा बना सकते हैं या नहीं। तुम्हारे साथी मुझे जो देना चाहते थे मैंने उसे सूद समेत उन्हें वापस लौटा दिया है। अब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे हाथ ना लगाना, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। शर्मा जी के प्रतिद्वंदी ठेकेदार अन्ना स्वामी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। पुल को ध्वस्त करवाकर शर्मा जी की बढ़ती प्रसिद्धि को मिट्टी में मिलाना चाहता था वह ठेकेदार अन्ना स्वामी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कौम इस निशाना के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।